लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बीच बातचीत हुई थी। कल तक हमने देखा था सुषमा स्वराज बीजेपी पूरी तरह से अड़ी हुई थी। जब तक सुशील कुमार शिंदे अपने बयान पर, जो बयान उन्होंने जयपुर में दिया था, उस पर माफी नहीं मांगते, तब तक संसद का सत्र चलने नहीं देगी बीजेपी। फिलहाल कल उन्होंने अपने बयान पर अफसोस जाहिर किया था और आज की बड़ी खबर यही है कि सुषमा स्वराज, सुशील कुमार शिंदे दोनों में बातचीत हुई है और साथ ही उस वक्त कहा यह भी जा रहा है कि सोनिया गांधी भी उनके बीच पहुंच गई जब ये दोनों ही नेता बातचीत कर रहे थे। अरविंद जी, इस बातचीत के मायने क्या निकाले जाए? का मतलब एक तो यही है कि हाउस चले और कहीं ना कहीं बीजेपी की बात मानी गई कि जिस तरह से उस पर अटैक हुआ था वो गलत था। लेकिन जो पॉलिटिक्स इसके पीछे थे, ये बयान कोई नासमझी में नहीं दिया गया था, किसी उत्तेजना में नहीं दिया गया था। जो पॉलिटिक्स इसके पीछे थी कि बीजेपी को कहीं बैकफुट पे ले आइए और इसी पे उलझा दीजिए बहस को। जो बातें अभी हम कर रहे हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार, उसकी जगह आतंकवाद और एक झूठा किस्म का आतंकवाद और फिर भगवा आतंकवाद, और तो इस बहस पे हमने देखा है कि पूरा विपक्ष इसी पे लगा रहा है। और अब जब हाउस की जरूरत पड़ी, विपक्ष को भी हाउस की जरूरत थी, क्योंकि 2 सेशन डिस्टर्ब करने के बाद अगर वो तीसरे में डिस्टर्बेंस करते तो उनको भी मुल्क को जवाब देना होगा कि बजट आपने क्यों नहीं आने दिया। लेकिन एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, क्या आपको नहीं लगता कि सुशील कुमार शिंदे ने क्या ऐसे ही बयान दे दिया? मतलब देश का गृह मंत्री अगर कुछ कहता है तो दूर तलक वो बातें जाती हैं। सिर्फ इसी तरह से बयान दे देना और बाद में कहना ऐसे बयान नहीं दिया। पूरी पॉलिटिक्स है और पूरी पॉलिटिक्स इससे भी झलकती है कि एक गृह मंत्री के बाद दूसरा गृह मंत्री बयान देता है, कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बयान देता है। तो जब सुविधा हो तब आप ये हिंदू फंडामेंटलिज्म और हिंदू आतंकवाद का उठा ले आइए और बाकी समय चुपचाप उसको दो। आप गृह मंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी है, अगर वो दोषी हैं तो आप जल्दी से जल्दी उनको सजा दें। बिल्कुल। बीजेपी के लिए भी मुश्किल ये थी कि पूरे संघ परिवार में, मेरे परिवार में, आपके परिवार में कोई एक लड़का बिगड़ जाए तो आप उसका जिम्मा कैसे हो सकता है कि कुछ ऐसी सूची हो गृह मंत्री के पास। अगर वो ये बयान लेके आते कि फला फला इस एक्ट में शामिल था तो बात मुश्किल होती। तो बेहतर यही हुआ कि हाउस अपने लाइन पे चले, बजट आए, आर्थिक चर्चाएं हों, मुल्क की बाकी चीजों की चर्चा हो, और ये जो एक पॉलिटिकल बहस है, नकली मैं कहूंगा काफी हद तक, उस नकली बहस को दफनाया जाए और अगर कोई दोषी है तो उसको जल्दी से जल्दी सजा देके इस पूरे प्रकरण को खत्म किया जाए। क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, एक छोटी टिप्पणी शिवाजी और अश्विनी जी आपसे भी ले लेते हैं। क्या अब ये माना जा सकता है इससे इतर हम जाकर कि बजट सत्र अब शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा? देखिए, बजट सत्र में कई और मुद्दे भी हैं। एफडीआई का मुद्दा है, इंश्योरेंस के मुद्दे हैं, पेंशन के मुद्दे हैं। इसलिए ये कहना कि बजट सत्र बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना चाहिए। हेलीकॉप्टर डील है, इस तरह का नया सामने आना है। और उसके अलावा जो है, मेरे ख्याल में ये बजट सत्र जो अपोजिशन इस पे भी मामला उठाना चाहेगी कि सरकार की जो रोजगार की नीति है उस पर जरूर आक्रमण होगा, और उसके अलावा जो टैक्सेशन की जो पॉलिसीज है उस पर भी डिस्कशन की विपक्ष जरूर कोशिश करेगी। इसलिए ये मान के चलना कि अगला सत्र बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके का होगा ऐसा नहीं है, और उसमें काफी गर्माहट रहेगी और कई राजनीतिक। एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। मुझे लगता है कि जो सरकार अभी डोल्स लेकर के आ रही है, जिस प्रकार से वोट बटोरने की जो कोशिश हो रही है, उन चाहे वो ये नए कैश ट्रांसफर स्कीम है या कोई और या मनरेगा, इन सब विषयों पर भी बहस हो सकती है इस इस बजट सत्र में। और आगे चल करके ऐसा माना जाना चाहिए कि जितनी ज्यादा चर्चा होगी संसद में चर्चा हुई अभी एफडीआई रिटेल को लेकर के, सारे देश ने देखा किस प्रकार के सरकार ने किस तरीके से उस बिल को आगे पास कराने की कोशिश की। तो वो सारी बातें भी यहाँ जो बातें आप कह रहे हैं उन्हीं में एक लाइन ये जोड़ते हुए कि उम्मीद फिलहाल हम यही कर सकते हैं कि कम से कम संसद का जो बजट सत्र है वो सुचारू रूप से चलेगा। आप तीनों स्टूडियो में आए और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।